महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी का आईना है। सोचो, एक ऐसी कहानी जो इतनी विशाल और गहरी है कि उसमें जिंदगी के राज छुपे हैं, इंसान की फितरत के उतार चढ़ाव और सदियों पुराना ज्ञान। यही है महाभारत। ये कहानी पुराने भारत के दो परिवारों की है, पांडव और कौरव, और सत्ता और धर्म के लिए उनकी लड़ाई की। महाभारत एक समुंदर की तरह है, विशाल और गहरा। इसे समझने के लिए हर लहर, हर बहाव को महसूस करना होगा। ये सिर्फ राजा रानियों, युद्ध और योद्धाओं की कहानी नहीं है। ये अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म की उस लड़ाई की कहानी है जो हम सबके अंदर चलती रहती है। महाभारत के केंद्र में है दो परिवार, पांडव और कौरव। 5 पांडव भाई अपनी नेकी और वीरता के लिए जाने जाते हैं। एक परिवार बंटा हुआ ईर्ष्या और सत्ता के लालच ने रिश्तों की परीक्षा ली। धर्म का पालन करने वाले पांडव न्याय के लिए खड़े हैं। कौरवों का नेतृत्व दुर्योधन करता है, जो छल और कपट का जाल बुनते हैं। उनके कर्मों का अंत कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में हुआ। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है द्यूत क्रीड़ा। एक भव्य सभा, दांव पर सब कुछ, और एक ऐसा खेल जो इतिहास की धारा बदल देगा। कौरवों ने पांडवों को चुनौती दी, एक ऐसा खेल जो धोखे से भरा था। युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। द्रौपदी उनके खेल में एक मोहरा बन जाती है। कौरवों ने द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया। यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इसने महान युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के भीतर एक गहन संवाद प्रकट होता है। एक युद्ध क्षेत्र की कल्पना कीजिए, जहां हवा में तनाव और भय व्याप्त है। पांडवों का सबसे महान योद्धा अर्जुन एक नैतिक दुविधा का सामना करता है। वह अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं और अपने मित्रों को युद्ध में अपने खिलाफ खड़ा हुआ देखता है। दुख और संदेह से घिरे अर्जुन युद्ध और कर्तव्य के अर्थ पर ही सवाल उठाते हुए हिचकिचाते हैं। यहीं पर उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण उन्हें भगवद गीता का उपदेश देते हैं, जो ज्ञान और कर्म का एक कालातीत संदेश है। लाखों लोगों द्वारा पूजनीय ग्रंथ भगवद गीता समय और संस्कृति की सीमाओं से परे है। इसके श्लोक स्वयं की प्रकृति, धर्म के अर्थ और मुक्ति के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। महाभारत का चरमोत्कर्ष कुरुक्षेत्र युद्ध केवल दो परिवारों के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि विचारधाराओं का संघर्ष है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। युद्ध का मैदान एक ऐसा मंच बन जाता है जहां अच्छाई और बुराई, धार्मिकता और लालच अंतिम प्रदर्शन में भिड़ते हैं। 18 दिनों तक पांडवों और कौरवों की सेनाओं ने अथक युद्ध लड़ा। यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि सच्चाई, न्याय और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए था। कृष्ण और अपने धर्म की भावना से निर्देशित पांडव अंततः विजयी हुए। युद्ध एक अमिट छाप छोड़ता है, एक याद दिलाता है कि हम जो चुनाव करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। महाभारत केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारे वर्तमान का दर्पण है और हमारे भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक है। इस महाकाव्य की स्थायी प्रासंगिकता इसके सार्वभौमिक विषयों में निहित है। महाभारत हमें याद दिलाता है कि सही और गलत के बीच की लड़ाई केवल एक किताब के पन्नों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर चल रही है। यह कठिन परिस्थितियों का सामना करने पर भी सही चुनाव करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। महाभारत अपने जटिल पात्रों, जटिल कथानकों और गहन ज्ञान के माध्यम से नैतिकता और सत्य की खोज में कालातीत सबक प्रदान करता है। एक महाकाव्य से कहीं अधिक महाभारत आत्मखोज की यात्रा है, जीवन की जटिलताओं को समझने की खोज है और अच्छाई और बुराई के बीच
शाश्वत लड़ाई की एक कालातीत याद दिलाता है जो हम सभी के भीतर रहती है।